वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरु प्रिंस। तो बच्चों, आइए हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 को आज सॉल्व करते हैं। 1.1 सॉल्व करने के पहले इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है, इसका इंट्रोडक्शन हमने अपलोड किया है, उसको आप देखिएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? यूज यूक्लिड डिवाइजर एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220। इसका एचसीएफ फाइंड करना है। यहां पे राइट क्या किया गया है? यहां पे आपका राइट किया गया है यूज यूक्लिड्स डिवाइजर एल्गोरिथम। इसको हम थ्योरम बोल सकते हैं, लेमा भी बोल सकते हैं, या एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। तो इसका यूज करके करना है। और छोटी क्लासों में आपको बताया गया है एचसीएफ फाइंड करने का एक फैक्टराइजर मेथड, उस मेथड से नहीं करना है, हमको यूज करना है यहाँ पे यूक्लिड डिवाइजर थ्योरम। तो इंट्रोडक्शन में हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि सबसे पहले यहाँ जो बिगेस्ट नंबर होता है उसको स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो यहां डिवाइड करेंगे हम 38220 को 196 से। अब यहां इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड अब 196 का टेबल तो हमको आता नहीं है, तो यहां पे इसको चेक करके डिवाइड किया जाता है। 19 यहां 2 नंबर है, यहां भी 2 नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे। 19 2 38 होता है, लेकिन यहाँ 6 है, इसको ले जाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, 39 आने लगेगा। तो इसको हम 1 टाइम्स ले जाएंगे, 1 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ आया 196। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, 12 में 6 कटेगा 6 आएगा, 17 में 9 कटेगा तो 8 आएगा, और यहाँ 1 आएगा, और यहाँ ले जाएंगे 2 टाइम्स। ओके, अब इसके बाद हमको ले जाना है। अब इसके बाद हम 9 टाइम्स ले जा सकते हैं इसको। 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 81 और 5 86, 9 1 जा 9, 9 8 17। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे 0। अब नेक्स्ट नंबर हमने 0 ऐड कर दिया तो यहाँ पे आपका जाएगा ये 5 टाइम्स। 5 6 30, 5 9 45, 3 48, और 5 1 5, 5 4 9। ये आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब इस थ्योरम का यूज करेंगे यहां पे। तो ये थ्योरम क्या होती है? यहां राइट करेंगे हम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसके अकॉर्डिंग इसको राइट करेंगे जब हम, तो ये क्या होगा? यहां पे राइट करेंगे डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? ये डिविडेंड है। तो यहां पे हो गया 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। यहां पे फर्स्ट टाइम पे 0 आ गया तो बच्चे समझते हैं कि हमने गलत कर दिया, लेकिन यहां हमेशा गलत नहीं हो सकता, फर्स्ट टाइम्स में भी आंसर आ सकता है। जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है, जब आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल हो जाता है, तो जहां पे जो डिवाइजर होता है, जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर कितना है? इसका डिवाइजर कितना है? 196। जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है? इसका आंसर होता है। तो हम राइट कर सकते हैं, सो 196 इज द एचसीएफ ऑफ 38220 एंड 196। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की थिंकिंग क्या है? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड? सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम इंट्रोडक्शन में कई क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वो एक बेसिक तरीका है। अब इसको हम सेकंड मेथड से बताते हैं, सेकंड मेथड से ये कैसे सॉल्व होगा। यहां पे कोई इंटीजर हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कोई इंटीजर को
तो हम राइट करेंगे क्या, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो ए को अगर हम यहां 6 के फॉर्म में चल रहा है तो 6 से हम डिवाइड करते हैं ए को, तो ए को 6 से डिवाइड करेंगे तो कोई क्वोटिएंट आएगा, कुछ ना कुछ क्वोटिएंट आएगा। और यहां 6 को क्यू से डिवाइड कर रहे हैं, ए को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 क्यू हो जाएगा। और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर कोई ना कोई आर आएगा, रिमाइंडर तो कुछ ना कुछ आर आएगा। तो इसको हम राइट कैसे कर सकते हैं, यूक्लिड डिवाइजर थ्योरम के रूप में कैसे राइट कर सकते हैं। यहां हमारा होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसके अकॉर्डिंग इसको राइट कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस r। और यहां इसका थ्योरम भी एक होता है, यहां पे जो जीरो होता है, जीरो इज लेस देन एन इक्वल रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। यहां पे जीरो जो होता है रिमाइंडर से छोटा होता है या उसके इक्वल होता है, और डिवाइजर जो होता है वो रिमाइंडर से बड़ा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको राइट करेंगे तो ये आपका होगा जीरो इज ग्रेटर देन आर इक्वल आर इज ग्रेटर देन, देखो डिवाइजर क्या है, यहां पे डिवाइजर 6 है तो 6 राइट कर सकते हैं। तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आर की पॉसिबल वैल्यू आपकी क्या क्या हो सकती है, आर की पॉसिबल वैल्यू यहां पे जीरो के इक्वल या जीरो से ग्रेटर और 6 से लेस हो सकती है। तो हम राइट क्या कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये आर की पॉसिबल वैल्यू है, ये आर की पॉसिबल वैल्यू है। अब इसके बाद इसको सॉल्व क्या करेंगे, अब आर की वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें, आर की पॉसिबल वैल्यू जितनी है उसको यहां पे हम पुट करेंगे, आर की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमको, आर की वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो ए इज इक्वल टू मिलेगा आपको, ए इज इक्वल टू आपको मिलेगा 6q प्लस 0 और ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1 और ए इज इक्वल टू 6q प्लस 2 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब आप देखिए इसको तो हम 6q भी राइट कर सकते हैं क्योंकि जीरो का कोई मीन्स नहीं हुआ। तो यहां पे हम क्या इसमें 2q कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 हमने कॉमन किया, जब 2 कॉमन करेंगे यहां क्या आएगा 3q आएगा, और इसमें भी 2 कॉमन कर सकते हैं, हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 3q प्लस 1, और यहाँ इसमें भी हम 2 कॉमन कर सकते हैं तो हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3q प्लस 2। ये हो गया आपका। अब आप देखिए यहाँ जिसमें हमने 2 कॉमन किया है वो तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या वो ऑड इंटीजर हो सकता है, वो ऑड इंटीजर नहीं हो सकता। तो जो नंबर बच रहे हैं, ए की जो पॉसिबल वैल्यू बच रही है वही तो क्या है, वही तो ऑड इंटीजर है। तो यहां हम राइट कर सकते हैं, सो 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब इसका बेसिक मेथड हमने इंट्रोडक्शन में बताया है, उसको भी आप कर सकते हैं, और आपके स्कूल में या कहीं भी आप कॉपी में आपके बुक में आपके ऐसे बताया गया होगा, जिससे आपको बेटर लगे आप उससे पढ़िए, उससे क्लियर कीजिए, लेकिन क्लियर आपको होना चाहिए। और इसको वीडियो को
पॉज करके आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है और इसको कई टीचर या क्लासों में बता दिया जाता है कि इसका एचसीएफ आप निकाल लीजिए, वही इसका आंसर होगा जो एचसीएफ आप फाइंड करेंगे। लेकिन यहां पे एचसीएफ निकालने से मतलब नहीं है, यहां पे आपको एक क्लियर होना चाहिए कि एचसीएफ कैसे आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया तो आप करोगे कैसे? कैसे आपको ये पता कि एचसीएफ ही है, ये इसका एचसीएफ ही फाइंड करना है। तो इसके लिए आइए इसको पहले चेक करते हैं कि एचसीएफ ही फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर मार्क्ड इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स। What is the maximum number of columns in which they can march? यहां पे 32 बैंड्स हैं और 616 आर्मी। अब देखिए यहां पे कॉलम्स हैं, लाइन्स हैं, कॉलम्स है ना। तो ये कॉलम्स जो होंगे ये क्या हैं, ये कह रहा है सेम है। हम मान लेते हैं ये कॉलम्स क्या है, n है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहां पे राइट कर सकते हैं, ये कितने हैं ये नहीं पता। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n है, लेकिन एक लाइन में कितने बैंड हैं ये नहीं पता। इसको हम x मान लेते हैं। लेट से x b, लेट से x b द नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स, लेट से x b द नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स बैंड मेंबर्स इन ईच कॉलम, ओके। इसमें देखिए यहां पे तो हमने एक्सलेट कर दिया। अब यहां पर भी हमको नहीं पता कितनी आर्मी है, एक लाइन में कितनी, एक कॉलम में कितनी आर्मी है हमको नहीं पता। इसको y ले लेते हैं, तो यहां राइट करेंगे लेट y बी the number of army members in each column। अब आप देखिए यहां पे ध्यान से देखिए 32 बैंड्स हैं, 32 बैंड्स हैं ना, 32 बैंड्स हैं। जब 32 बैंड्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n है। और एक कॉलम में कितने मेंबर हैं, x मेंबर है ना, तो एक कॉलम यहां पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ आर्मीज कितनी है, 616। यहां टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, यहां भी तो आपके n है, तो n हमने राइट कर दिया इनटू। अब यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखिए यहां पे n दोनों में कॉमन है, n दोनों में कॉमन है। दोनों में किसी भी फैक्टराइजेशन में दोनों में कॉमन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमको पता चला कि यहां पे हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो हम राइट कर सकते हैं n इज इक्वल टू HCF 32 एंड 616 और 32 का HCF फाइंड करना है। तो HCF आइए फाइंड करते हैं। इसका HCF फाइंड करेंगे तो HCF फाइंड करने के लिए हमने बताया था अभी
एचसीएफ फाइंड करने के लिए भाई यूक्लिड थ्योरम का यूज करेंगे। तो आइए यूज करते हैं उसको, यहां पे राइट करते हैं इसको। तो यहां पे इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो यहां पे 616 को जब 32 से हम डिवाइड करेंगे तो 32 वन टाइम से आएगा, यहां 32 हो गया, यहां 29 आया, ये 6 हो गया। अब इसको ले जाएंगे 9 टाइम्स, 9 टाइम्स ले जाएंगे, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 21, 9 3 जा 27, 28 सॉरी, यहां पे आपका होगा 8, रिमाइंडर 8 आ गया। तो इस थ्योरम का यूज करके हम इसको राइट क्या कर सकते हैं, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। अब यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया, यहां पे आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। जब रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं। तो यहां 32 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितनी टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। तो यहां पे आपका रिमाइंडर क्या आ गया, यहां पे आपका रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका डिवाइजर क्या है, इसका डिवाइजर 8 है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपका 8 होगा। जब एचसीएफ 8 होगा तो इसके लिए आप राइट कर सकते हैं, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 8। हम राइट कर देते हैं, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विल बी 8। इस टाइप के क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको बेटर तरीके से समझिएगा। यहां पे आप नंबर्स को देखकर ये मत समझिएगा कि मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है तो आपका ये क्या है, एचसीएफ फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन की थिंकिंग को हमको समझना है, क्वेश्चन की थिंकिंग समझ लेंगे तो हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, बेटर से बेटर तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की थिंकिंग क्या है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। क्वेश्चन को आप 3 या 4 टाइम्स आप रीड करेंगे तो क्वेश्चन की थिंकिंग आपको समझ में आएगी, उसके बाद आप बेटर से बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवाइजर लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर m इंटीजर m। तो यहां पे इस टाइप का क्वेश्चन तो आप कई क्वेश्चन कर चुके हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है कि इसमें स्क्वायर की बात हो रही है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो राइट करेंगे, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। जब ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो ए को जब हम यहां किस फॉर्म में चल रहा है, 3 के फॉर्म में चल रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। ए को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो क्यू क्वोटिएंट यहां पे आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा और यहां रिमाइंडर आएगा। अब इसको यूक्लिड डिवाइजर थ्योरम का यूज करके राइट करेंगे जब, तो क्या आएगा, यूक्लिड डिवाइजर थ्योरम होता क्या है, यहां होता है आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और इसमें क्या होता है, जो 0 होता है, 0 इज लेस देन इक्वल रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। तो इसके अकॉर्डिंग इसको राइट करेंगे तो यहां पे आप राइट करेंगे a इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू मीन्स 3q, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। यही तो राइट किया जाएगा, यही राइट किया जाएगा। और यहां पे
जीरो जो होगा वह आर से छोटा और आर के इक्वल, और आर जो होगा वह डिवाइजर से छोटा। डिवाइजर कितना है? डिवाइजर तो आपका 3 है ना, तो यहाँ 3 राइट करेंगे। अब देखिए आर की वैल्यू जो होगी वह 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ राइट क्या कर सकते हैं हम? r इज इक्वल टू 0 1 0 1 2। r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी? 0 1 और 2 होगी। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हम राइट क्या करेंगे? a की वैल्यू आपकी क्या क्या आएगी? a इज इक्वल टू आपका आएगा 3 क्यूब प्लस 0, और दूसरा क्या आएगा? a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, और थर्ड क्या आएगा? a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2। ये हो गया आपका। अब यहां इसको तो हम 0 को हटा भी सकते हैं, इसमें हम 0 को हटा भी सकते हैं। यहां तक तो आप समझ चुके हैं यहां पर क्या होता है, ये चीजें आप समझ चुके हैं। यहां पे क्यू क्या है? क्यू आपका इंटीजर है, तो राइट कर सकते हैं वेयर क्यू इज एनी इंटीजर। क्यू इज एनी इंटीजर। तो यहां अब इसके बाद यहां तक तो आप जानते हैं कैसे होता है। इसके बाद इसमें कह रहा है स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर फॉर्म में करते हैं तो क्या ये आपका पॉजिटिव इंटीजर 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म में आता है कि नहीं आता? आइए देखते हैं इसको। जब स्क्वायर बनाएंगे इसका तो a स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा? 3 3 जा 9, या इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब का स्क्वायर। और दूसरा क्या बनेगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसा हो सकता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? 9q स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा? 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6q, और यहां पे क्या आएगा? 9q स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 12q। अब यहां से तो हम 3 कॉमन कर सकते हैं, तो 3 कॉमन कर लेंगे। जब 3 कॉमन करेंगे तो यहां बनेगा आपका 3q स्क्वायर, और यहां क्या बनेगा आपका? इन दोनों में 3 कॉमन करेंगे तो यहां 3 हमने कॉमन किया तो आएगा क्या? 3q स्क्वायर प्लस 2q, और 1 को लास्ट में राइट कर सकते हैं। अब यहां पे इन दोनों में हम 3 कॉमन करेंगे। जब 3 कॉमन करेंगे क्या आएगा? 3q स्क्वायर प्लस 4q, और यहां पे क्या आएगा? यहां पे आप प्लस 1, यहां से इसको हम 3 प्लस 1 राइट करेंगे तो 3 यहां कॉमन कर लेंगे तो 1 आएगा, और 1 को अलग से राइट कर देंगे। ये हो गया आपका। अब एक चीज ये बताइए, यहां पे आपका 3q जो है या 3q स्क्वायर प्लस 2q है, और ये जो है यहां पे इसको हम q की कोई भी वैल्यू, क्योंकि q तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो q की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे कोई ना कोई नंबर ही तो आएगा, कोई नंबर ही तो आएगा। उस नंबर को हम मान लेते हैं क्या? उस नंबर को मान लेते हैं m है। कोई सिंगल नंबर ही तो आएगा। जब यहाँ q की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो कोई नंबर ही तो आएगा, तो उसके प्लेस पे हमने m राइट कर दिया। जब उसके प्लेस पे हमने m राइट कर दिया तो ये किस फॉर्म का हो गया? ये आपका 3m फॉर्म का हो गया। और ये किस फॉर्म का हो गया? ये आपका हो गया 3m प्लस 1 का हो गया। और ये किस फॉर्म का हो गया? ये हो गया आपका 3m प्लस 1 फॉर्म का हो गया। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर के फॉर्म में कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं तो वह केवल 3m और 3m प्लस 1 फॉर्म का ही होता है। तो इसका हम लास्ट में क्या राइट करेंगे? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज the form of 3m and 3m plus 1। इसी फॉर्म का हो सकता है और दूसरे फॉर्म का नहीं हो सकता है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। यह है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5। आप एक गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ वीडियो को आप भगा भगा के जो सॉल्यूशन होता है वही नोट कर लेते हैं।
अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है ना, किसी भी क्वेश्चन की थिंकिंग क्या है, कैसे आपको समझाया जा रहा है। जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, मैथ जो है रटा नहीं जाता है। इसको आप समझिए, कैसे आपको बताया जा रहा है वो चीजें समझिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। अगर आप समझेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, सब कुछ वही करना है, केवल आपको लास्ट में क्यूब के फॉर्म में कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे हम राइट करेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पे ए एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया,